मम्मी जी, आपकी इस महीने की पेंशन। बहू, ये 20,000 तो नहीं है, कम लग रहे हैं पैसे। हाँ मम्मी जी, ये तो 15,000 है। 20,000 आते हैं क्या? मुझे तो लगा 15,000 ही पेंशन आती है। नहीं बहू, पेंशन तो पूरे 20,000 आती है, ये कम कैसे आया? पता नहीं, मुझे तो पता भी नहीं था कि 20,000 आती है। तो जितने मिले मैं ले आई। कोई बात नहीं, मैं एक बार बैंक में जाके पता करती हूँ ना क्या इशू है। हाँ, ये ठीक रहेगा, बैंक में जाके पता कर लेना। ठीक है मम्मी जी। मम्मी जी, ये लीजिए आपकी इस महीने की पेंशन। ये भी पेंशन 20,000 नहीं लग रहा है। 12,000 ही आए हैं इस बार, पता नहीं क्यों। 12,000? क्या हो रहा है ये? पिछले महीने 15,000, इस बार 12,000। 20,000 है ना पेंशन तो। अरे तो मुझे क्या पता मम्मी जी, आप कहना क्या चाहती है? मैं पैसे काट रही हूँ? शायद सरकार का कोई न्यू नियम लागू हुआ है, इसलिए पैसे कट हो रहे हैं। बहू, तुमने तो बोला था ना कि तुम जाओगी बैंक और पता करोगी, पता नहीं किया क्या? आपके कहने का मतलब क्या है? मैं इतने इतने से पैसे के लिए बैंक जाऊंगी क्या? और आप मुझ पे तो शक नहीं कर रही है ना? मैं पैसे क्यों चुराऊंगी? मैं इतने इतने से पैसे लूंगी क्या आपके? नहीं नहीं बहू, तुम गलत समझ रही हो बेटा। हम तुमको दोष नहीं दे रहे हैं, हम तो बैंक वाले को बोल रहे हैं। सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। देखिए मम्मी जी, अगर आपको मेरे ऊपर ज्यादा शक हो रहा है ना, तो आप खुद जाके अपनी पेंशन निकाल दिया करो। एक तो सारा काम भी करो, ऊपर से सुनने को भी हमें ही मिलता है। अच्छा ठीक है, नाराज मत हो बहू, हम देख लेंगे। हाँ ठीक है। क्या हुआ साहब, बेटा इतना परेशान क्यों है? माँ, पिछले महीने ही लैपटॉप के और मोबाइल्स के पार्ट्स मैंने इंपोर्ट कराए थे दुबई से। वो जितना भी सामान है वो सारा ख़राब हो गया पानी भरने की वजह से। पता नहीं कैसे ऊपर का टैंक लीकेज हो गया और सारा पानी भर गया। और मैं बाहर था, मैं चेक भी नहीं कर पाया। सारे वर्कर्स ने सामान को बाहर निकाला, इतने में आधे से ज़्यादा सामान ख़राब हो गया। अब देखो, कम से कम भी नहीं तो 4 से 5 लाख रुपए का प्रॉफिट हो जाता। और अब घर से कर्जा चुकाना पड़ेगा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। मैंने सोचा था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो आपको जो अंगूठी चाहिए थी वो दिला देता। अब समझ नहीं आ रहा, और ऊपर से शताक्षी को भी शॉपिंग करनी थी। कोई बात नहीं बेटा, तो इतना परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। तो बैठ, मैं आती हूँ 2 मिनट। कहाँ जा रहे हो? बस 2 मिनट में आ रही हूँ। बेटा ये ले, ये मेरे 2 महीने की पेंशन है। ये, अरे माँ, ये आपकी पेंशन के पैसे हैं। नहीं नहीं, ये नहीं ले सकता मैं। ये आप रखो, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए, प्लीज रखो। कैसी बात कर रहा है बेटा? मेरे पेंशन के पैसे मैं क्या करूंगी रख के? जब तू मेरे साथ है, मेरा इतना ध्यान रखता है हर चीजों की, तो मैं क्या करूंगी? पैसे रख, अभी तुझे जरूरत है अभी पैसों की, तो ये उसमें इस्तेमाल कर। वैसे बेटा, पता नहीं 2 महीने से पेंशन भी कम आ रही है, सरकार पता नहीं क्यों पैसे काट रही है। हाँ, ये 2 महीने की, लेकिन आपकी पेंशन तो 20,000 रुपये आती है ना? हाँ 20,000 ही है, पर पता नहीं 2 महीने से, पिछले महीने आया था 12,000, उसके पहले 15,000। पता नहीं 2 महीने से पैसे क्यों काट रही है सरकार। अरे माँ, कैसी बात कर रहे हो? गवर्नमेंट तो कभी भी पेंशन के पैसे काटती नहीं है, चाहे कोई भी रीजन हो। और वो जो भी टैक्स वगैरह कट के आता है वो तो पहले से ही काट देते हैं। अच्छा ये बताओ, आपने बैंक में बात की या पेंशन लेने कौन जाता है? नहीं बेटा, मैं नहीं जाती, बहू जाती है, शताक्षी ही लेके आती है। और उसने बोला भी था कि बैंक में बात करेगी, उसको पता होगा। शताक्षी, शताक्षी इधर आओ। क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो? मुझे बताओ कि मम्मी की पेंशन लेने तुम जा रहे हो? हाँ, मैं ही लेकर आती हूँ। पिछले 2 महीने से, राइट? तो मम्मी की पेंशन कितनी आती है? मम्मी जी ने मुझे बताया था कि उनकी 20,000 है, लेकिन 2 महीने से कम ही आ रही है। पता नहीं क्यों अब सरकार पैसे काट रही है। अच्छा ठीक है, मैं अपने दोस्त सुरेश को फ़ोन कर लेता हूँ, जो कि बैंक में मैनेजर है। वो बता देगा कि आगे से कम आई है नहीं। कॉल करने की क्या जरूरत है? ऊपर से ही पैसे कट के आ रहे होंगे ना, सरकार के कुछ नियम आए होंगे। नहीं शताक्षी, गवर्नमेंट की तरफ से कभी भी पेंशन कट के नहीं आती, चाहे कितनी ही क्रिटिकल सिचुएशन क्यों ना हो, समझे? सैम, जरूरत नहीं है कॉल करने की, मैं बताती हूँ ना। वो थोड़े पेंशन के पैसे में से मैंने रख लिए थे पैसे। क्या बहू, तुमने मेरे पेंशन के पैसे रखे? पर क्यों बहू? शताक्षी, मन तो कर रहा है तुम्हें एक चांटा लगा दूं। तुम्हारा दिमाग खराब है। अरे अपने घर में
अपने घर में चोरी कौन करता है बेवकूफ? तुम्हें पैसे चाहिए थे तो तुम माँ से डायरेक्ट भी मांग सकते थे। अरे वो तुम्हारी सासू माँ है, शी इज लाइक योर मदर। क्या बच्चे अपनी माँ से पैसे नहीं मांगते या घर में चोरी करते हैं? और तुम बड़ी हो चुकी हो, शादी हो चुकी है तुम्हारी, तुम छोटे बच्चों की तरह चोरी करते हो। तुम्हें शर्म नहीं आती? वो मम्मी जी, सैम का भी लॉस चल रहा है और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ले लिए मैंने थोड़े से। ज़रूरत थी, मेरा काम अच्छा नहीं चल रहा तो सब्र कर सकती थी ना। और मैं किन के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बिजनेस का तो उसूल है, अरे कभी काम अच्छा चलता है कभी नहीं चलता। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम अपने ही घर में चोरी करो। अच्छा लग रहा है तुम्हें इस तरह से शर्मिंदगी महसूस करते हुए? मुझे खुद शर्मिंदगी महसूस हो रही है कि मेरी बीवी को अगर पैसे की ज़रूरत है तो वो मेरी माँ के पैसों से, पेंशन से कमीशन मार रही है। आर यू सीरियस? बहू, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? अगर तुम्हें पैसों की जरूरत थी तुम एक बार बोलती तो मुझसे। तुम इस घर की बेटी हो, अगर तुमको किसी चीज की जरूरत होगी तो माना कि सैम की अभी बिजनेस सही नहीं चल रहा है, उसके पास पैसों की दिक्कत है, तो मैं हूं ना बेटा, मैं करती ना पूरी। मैं तुम्हारी सारी ख्वाहिशें, तुम्हारी जो भी जरूरतें होती सब मैं पूरी करती। आखिर मेरा पेंशन किस दिन काम आएगा? मैं किस लिए पैसे इकट्ठे करती हूँ? तुम बच्चों के लिए ही तो। कल को अगर मैं ना भी रहूं ना तो ये पेंशन के पैसे तुम लोगों के भविष्य में काम आ सके, बस इसीलिए मैं पेंशन के पैसे इकट्ठे करते रहती हूँ। और इसीलिए चिंतित भी थी कि ये पैसे क्यों कट रहे हैं। सॉरी मम्मी जी, आगे से नहीं करूँगी। आज तो तुमने ये हरकत कर दी, आइंदा अगर ऐसा किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ के पेंशन के पैसे हैं, मुझे कल ऑफिस जाना है, वहां पे जरूरत होगी, ये रखो। और ये सब करने से अच्छा है कि भगवान से हम सब के लिए प्रार्थना करो ताकि हमारे घर के हालात और हमारे हालात सुधर जाए, समझे? और औरत ना सताक्षी वही अच्छी होती है जो सुख से ज्यादा दुख में अपने हस्बैंड का साथ दे। यू अंडरस्टैंड? जाओ जाकर काम करो अपना। सबके माँ, थोड़ा बचपना है उसमें, शादी थोड़ी यंग एज में हो गई ना तो कभी कभी कर देती है ऐसी चीजें। अब बच्ची है, सीख जाएगी बेटा।